हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो आज हम सीएन में 9th लेक्चर हम देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप लेक्चर समझ गए तो आपको ये पूरे का पूरा सीएन का सिलेबस अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, सो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। आगे के लेक्चर पहले आप देख लेना, उसके बाद इस पे आना। ठीक है, टू डील्स विद कनेक्टिंग सिस्टम्स दैट आर ओपन फॉर कम्युनिकेशन विद अदर सिस्टम्स, यानी कि जो कम्युनिकेशन होता है एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम में, जो कम्युनिकेशन के लिए जो ओपन होते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए हम एक मॉडल का यूज़ करेंगे जिसका नाम है OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। जो ओपन सिस्टम होती है उसको कम्युनिकेशन कराने के लिए उसको कनेक्ट किया जाता है, तो वो होता है OSI लेयर मॉडल। अभी ये OSI लेयर मॉडल किसने बनाया? तो डेवलप बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ISO विथ 7 डिफरेंट लेयर्स, यानी कि ये जो OSI लेयर वाला है, OSI लेयर मॉडल जो है वो 7 डिफरेंट लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, और ये डेवलप किसने किया है? ISO ने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, तो ये है हमारे लेयर्स लाइक एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट एंड ये नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। ठीक है, अभी ये क्या लिखा है, क्या है ये सारी चीज़ें, वो मैं आपको एक अच्छे से बताती हूँ, तो आपको आसानी से ये सारे 7 के 7 लेयर्स जो है वो अच्छे से याद भी हो जाएंगे, समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, देखो ये है 7 लेयर्स। ठीक है, फिजिकल, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। ये 7 लेयर है जो हमें याद रखने हैं कि ये है OSI मॉडल, OSI मॉडल या फिर OSI लेयर। ठीक है, अभी आप लोग कैसे याद रखोगे इसको? तो चलो मैं आपको समझाती हूँ कि आप कॉलेजेस में या फिर कहीं पे भी प्रेजेंटेशन देने जाते हो। ठीक है, ये बात आप याद रखो। ठीक है, ये याद रखने की टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना। ठीक है, सो आप कहीं पे प्रेजेंटेशन देने जाते हो तो पहले तो आप देने जा रहे हो ना, यानी कि आप अपनी बॉडी को लेके जाओगे ना। ठीक है, तो पहले तो क्या होगा? चलो प्रेजेंटेशन देने जाना है तो कौन जाएगा? तुम जाओगे। तो आप क्या हो? एक फिजिकल बॉडी लेके जाओगे। तो पहले तो हमें क्या चाहिए होगा? फिजिकल, यानी हम खुद। ठीक है, हम खुद हैं, हम हैं तो ही प्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है, अभी चलो फिजिकल तो आ गया, हम तो है। ठीक है, फिर अभी प्रेजेंटेशन में क्या करूँगी, मतलब मैं क्या बोलूँगी वहाँ पे? तो कुछ डेटा मेरे पास होगा तो भी तभी मैं बोलूँगी ना। तो आ गया डेटा लिंक लेयर। ठीक है, तो मैंने सोच लिया कि ओके क्या डेटा मैं रखूँगी और क्या मैं बोलूँगी। ठीक है, उसके बाद मैंने पीपीटी बनानी है, तो पीपीटी के लिए मुझे नेटवर्क का यूज़ करना पड़ेगा ना, नेट ऑन करना पड़ेगा और फिर मैं पीपीटी बनाऊँगी। तो मैंने नेटवर्क बना लिया। ठीक है, अभी मैं फिजिकल भी हूँ, मेरे पास डेटा भी है और नेटवर्क भी है। अभी मैं जाऊँ कैसे? मुझे वहाँ पे जाना है जहाँ पे बहुत सारे सेशन चल रहे हैं ना प्रेजेंटेशन के, तो मैं कैसे जाऊँ? तो ट्रांसपोर्ट का यूज़ करूँगी, मैं ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करूँगी और फिर मैं वहाँ सेशन पे जाऊँगी और प्रेजेंटेशन दूँगी। जो ये प्रेजेंटेशन मेरा कंप्लीट हो गया तो मेरा एप्लीकेशन बन जाएगा। तो ईज़ी है। पहले तो फिजिकल, यानी कि मैं खुद, मुझे प्रेजेंटेशन देने जाना है तो मुझे कुछ डेटा की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। मैं वहाँ जाके क्या बोलूँगी? तो डेटा लिंक लेयर आ गया। फिर डेटा तो है पर मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? पीपीटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मुझे नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी। फिर वहाँ जाने के लिए मैं ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करूँगी, यानी कि बस या फिर कोई भी व्हीकल। फिर सेशन में पहुँचूँगी, जब मेरा सेशन होगा तब मैं प्रेजेंटेशन दूँगी। ये सारी चीज़ें मेरी कंप्लीट हो गई तो आएगा एप्लीकेशन। ठीक है, अभी एक बात याद रखो, ये इतनी चीज़ें पता चल गई आपको कि हाँ सही है। अभी देखो मैंने आपको जो समझा है वो कि फिजिकल, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ये OSI मॉडल है जो 7 लेयर्स की है। उसको डेवलप किसने किया है? ISO ने किया है। फॉर विच रीज़न? तो ओपन कम्युनिकेशन करने के लिए, कनेक्शन करने के लिए ये किया है। ठीक है, अभी आप याद रखो कि एज अ हम लोग देखें तो कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में सबसे बॉटम में क्या होता है? बिट्स, 0 1 वाली बिट्स होती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ये आप याद कैसे रखोगे ये टेक्निक मैं समझा रही हूँ। ठीक है, फिर ये सब कुछ क्या है? सेगमेंट, पैकेट्स, ये ट्रांसपोर्ट, उसका एक अलग ही सिनारियो है, बट ये सिर्फ याद रखने के लिए ये मैंने एक आइडिया लगाया कि प्रेजेंटेशन वाला थीम हम रखेंगे तो आपको ये लेयर्स अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, सो नाउ अभी ये चीज़ें भी आपको याद रखनी कि ये पूरा क्या है? हमारा डेटा है। अभी जब भी फिजिकल, यानी कि सबसे बॉटम है ये, सबसे नीचे वाला, तो कंप्यूटर में सबसे नीचे वाला डेटा कौन सा होता है? 0 और 1 होता है। तो 0 और 1 को हम बोलेंगे बिट्स, यानी कि फिजिकल लेयर में आएगा बिट्स। ठीक है, फिर जो बहुत सारी बिट्स है वो एक फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगी। बहुत सारी फ्रेम मिलके पैकेट्स में चली जाएगी, बहुत सारे पैकेट्स मिलके चले जाएंगे सेगमेंट में। ठीक है, और ये सारी चीज़ें क्या थी? सेशन तक पहुंचने के लिए फिर तो हमारा जो डेटा था वही हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, गॉट इट माई पॉइंट? सो नाउ आपको चीज़ें क्या याद रखनी है कि सबसे बॉटम, कंप्यूटर में सबसे बॉटम डेटा कौन सा होता है? 0 और 1। तो हमने बिट्स याद रख लिया। ठीक है, फिर आएगा बी बी बी। ओके, तो ए बी सी डी में
ई और एफ। तो ABCD में बी के बाद क्या आता है तुरंत? C D E और एफ आता है। हाँ तो चलो एफ यानी फ्रेम्स। ओके नाउ आई गॉट इट। ओके फ्रेम्स तो फिर मुझे पता है। आपको ये बात याद रखनी है कि लास्ट वाला बिट्स और 3 जो है ऊपर वो सारे के सारे क्या होंगे? डेटा होंगे। तो ये 3 क्लियर हो गए, ये लास्ट वाला क्लियर हो गया। ठीक है, अभी ABCD याद रखो। मैं मेरी एग्जाम में यही करती थी। कोई भी डायग्राम हो, कोई भी लेयर्स हो, तो उसको इजी ट्रिक बनाओ कि कैसे आप याद रखोगे। भले उसके लॉजिक्स अलग हो, पर आप ट्राई करो कि कैसे उसको इजी बनाए जिससे हमें तुरंत याद आए। ठीक है, आप ये अच्छे से करके जाओगे तो आपको याद आएगा कि हाँ वो यूट्यूब में क्या बोला था, हाँ OSI मॉडल में तो ये बोला था, तो आपको वो ईजी से याद आ जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा टाइम टेकन है। ठीक है, सो ये याद रहेगा कि डेटा में पहले 3 जो होंगे डेटा होंगे, लास्ट वाला बीट्स होगा। ठीक है, अभी इसका बीट्स का फर्स्ट वर्ड क्या है? बी है। तो अभी हम ABCD गिनेंगे, ABCDEF। तो एफ वाला कुछ सुना था, फ्रेम्स, तो फ्रेम लिख दिया। ओके, ABCDEFGHIJKLMNOP, पी आया तो पैकेट्स, QRS तो सेगमेंट। ठीक है, फर्स्ट वर्ड याद रखो, BFPS। ठीक है, और फिर ABCD तो हमको आती ही है। ठीक है, तो ऐसे हम याद रखेंगे। फिजिकल लेयर में बीट्स आएगा, डेटा लिंक लेयर में फ्रेम्स आएगी, नेटवर्क में पैकेट्स आएगा, ट्रांसपोर्ट में सेगमेंट आएगा और लास्ट 3 में आएंगे डेटा। ठीक है, ये जो फर्स्ट 4 है उसको हम बोलेंगे होस्ट लेयर्स, ये जो पीछे के 3 है उसको हम बोलेंगे मीडिया लेयर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा लेयर OSI मॉडल। ये आपको एग्जाम में पूछे तो आपको एग्जैक्टली ऐसा ड्रॉ करके जाओगे तो आपको फुल एंड फाइनल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, देखो मैंने इधर ड्रॉ किया है कि डेटा और लेयर्स, ये है एप्लीकेशन लेयर, ये प्रेजेंटेशन, ये क्या लिखा है इसकी बात अभी छोड़ो, जब भी आप उसको डिटेल्स में देखोगे तो आपको ये इजीली आ जाएगा। बट ये थिंग है, एप्लीकेशन में डेटा, पहले 3 में डेटा याद हो तो प्रेजेंटेशन, और ये सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट में सेगमेंट्स, और फिर ये फिजिकल वाला था तो उसमें बिट्स, डेटा लिंक में फ्रेम्स और नेटवर्क, ये 3 जो है वो मीडिया लेयर्स है, और ये जो 4 है वो होस्ट लेयर्स है। ठीक है, तो ये पूरा OSI मॉडल आपको अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अभी ये अच्छे से पढ़ लो, हम नेक्स्ट लेक्चर में फिजिकल लेयर अच्छे से पढ़ेंगे। और आपको पता हो हमारा जो सेकेंड चैप्टर है ना वो एप्लीकेशन लेयर है, यानी कि ये वाला। फिर आएगा हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, यानी कि ये वाला जो थर्ड चैप्टर है आपका वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, फिर आएगा आपका डेटा लिंक लेयर वाला चैप्टर। सो आपको बेसिकली आइडिया आ गया होगा कि ये हमें अच्छे से आएगा तभी हमको सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर आएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मुझे स्टडी विद टीशा नेम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप मुझे DM कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग को फिजिकल लेयर देखेंगे। कोई भी डाउट हो तो टेल मी। ठीक है, थैंक यू।